नमस्कार दोस्तों आज आप सभी को एक बहुत दुखद ही घटना आप सभी को बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। जबकि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ और उनकी क्या गलती थी और वो ऐसा क्यों किए और कैसे किए, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो नहीं रहे दुनिया में, फिर भी उनके साथ क्या क्या ऐसा चीज़ हुआ कि उनको सुसाइड करना ही पड़ा। जैसा कि आज मैं आप सभी के बीच में वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन बहुत दुखी हूँ कि ऐसे व्यक्ति सब कुछ होने के बाद, इंसान सफल होने के बाद और सब कुछ अचीवमेंट करने के बाद फिर भी उनको सुसाइड करना पड़ा। ऐसा क्यों? जैसा कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या क्या कैसे उन्होंने क्या क्या काम किया कि सफलता तो मिली, हर चीज अचीवमेंट किए, अपने सपनों को पूरा किया उन्होंने। और उनके पास धन भी है, घर भी है, गाड़ियां भी हैं और बॉडी भी है, हर चीज हर तरह से उन सक्सेस ही है, हर तरफ से सक्सेस ही है वो। फिर भी उनको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ेगा? ऐसा क्या होता है इंसान के अंदर कि सुसाइड कर लेना पड़ता है? लगभग हर साल कई लाखों हजारों लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा करके, तरह तरह के सुसाइड करते हैं लोग। ऐसा लोग क्यों करते हैं? सब चीज होने के बाद, मिस्टर सुशांत सर के पास सब कुछ होने के बाद, हर तरफ से नाम भी है उनका और बॉलीवुड के बड़े एक्टर भी हैं, फिर भी ऐसा उन्होंने क्यों किया? जैसा कि मैं जानता हूं, जहां तक पहला क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को अगर आप चाहते हैं, किसी भी चीज से अगर आपकी लगाव हो गई, जैसे सपने हुए या दोस्त हुआ या कोई इंडस्ट्री हुई, अगर आपका उससे लगाव है, इंडस्ट्री से अगर लगाव हो गया या किसी व्यक्ति से लगाव हो गया आपका, और उस बीच में अगर कुछ बहस हुआ, इंसान टू इंसान के बीच में या इंडस्ट्री को लेकर के अगर कोई बहस हुआ, बहस होने के दौरान अंदर नाराजगी हो जाती है, किसी बात को लेकर के अगर नाराजगी हो गई, वह नाराजगी अगर लंबे समय तक चला, अगर नाराजगी लंबे समय तक चला तो वह गुस्सा का रूप धारण कर लेती है। अगर नाराजगी कुछ लंबे टाइम तक चला, इंडस्ट्री को लेकर के या किसी दोस्त को लेकर के या किसी फ्रेंड को लेकर के, अगर दोनों में किसी बात को लेकर के डिस्कस हुआ तो नाराजगी चालू हुई। नाराजगी में क्या होता है, जैसे जो चीज मैं दे रहा हूं या आप दे रहे हो, वो देना, आदान प्रदान करने की चीजें बंद कर दी जाती है। जैसा कि अगर राम को श्याम से झगड़ा हुआ तो राम श्याम का सपोर्ट करना छोड़ दिया, सेम यहाँ पे भी है। अगर कुछ डिस्कस हुआ तो लोग एक दूसरे का हेल्प करना छोड़ देते हैं। अगर यह प्रक्रिया लंबी, थोड़े ज्यादा टाइम तक अगर चली, लंबी टाइम तक चली है, तो क्या होता है, गुस्सा का रूप धारण कर लेती है, गुस्सा का रूप धारण कर लेती है। इसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे को, अपने फ्रेंड को या इंडस्ट्री को या किसी भी चीज को जिससे उनको लगाव है, उसको उसके बारे में गलत बोलने लगते हैं, लोग गालियां देने लगते हैं, यहाँ तक कि मारने का भी गुस्सा हो जाता है। नाराजगी जब गुस्से में कन्वर्ट होती है तो वहां पे लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और गालियां भी देने लगते हैं। फिर क्या होता है, अगर सर गुस्सा भी टाइम तक चला, अधिक टाइम तक अगर गुस्सा और नाराजगी चला, तो वहां पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है मेरे दोस्त, डिप्रेशन। इस टाइम में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इसमें क्या होता है, इंसान अगर निगेटिव, ज्यादातर बातें निगेटिव सोचने लगता है, उसमें सोचता है कि मेरी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, अगर फ्रेंड मुझे छोड़ करके चला गया या इंडस्ट्री मुझे छोड़ करके चली गई, उस इंडस्ट्री के लायक मैं नहीं हूं, अपने बारे में इंसान गलत सोचने लगता है कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं, जो भी था मेरे लिए वही था। अगला छोड़ करके चला गया, फिर भी उसी के पर्पज से उसमें निगेटिव से निगेटिव पॉइंट खोजते रहते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, जो भी था मेरे लिए वही था।
तो ऐसा हम लोग को कुछ नहीं सोचना है। अगर ऐसा आप लोग सोचते हैं कि जो भी था वही पर्सन मेरे लिए था, सब कुछ वही था, अगर वो छोड़ करके चला गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं कुछ नहीं करने लायक हूँ, तो ये क्या होता है, ये बातें इंसान के माइंड में हमेशा घुसती रहती हैं और सब प्रोसेस माइंड में चली जाती हैं ये बातें, जिससे क्या होता है कि इंसान हमेशा अकेलापन महसूस करने लगता है। अकेलापन महसूस करते करते एकांत में रहने लगता है और लोगों से अपनी बात शेयर करने में शर्म करने लगता है, अपनी बात को शेयर नहीं करता किसी दूसरे को। अगर यही बातें अपने फ्रेंड को शेयर की जाए तो गुस्सा कम किया जा सकता है, फ्रेंड आपको कन्वर्ट कर सकता है, निगेटिव से पॉजिटिव में ला सकता है। लेकिन इंसान अपनी बातें किसी से कहने में शर्म करता है कि लोग मेरे बारे में मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे लोग, ऐसा सोच सोच करके अकेले में रहना पसंद करता है और ज्यादातर डिप्रेशन में जाता है। तो डिप्रेशन में अकेलापन महसूस करता है इंसान कि मेरे पास अब कोई नहीं रह गया, मैं स्वयं अकेला ही रह गया हूँ। उसको उस टाइम दिखता है सुसाइड कर लेना। इंसान जब डिप्रेशन में आता है, डिप्रेशन में आने के बाद वह निर्णय लेता है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगा, क्योंकि उस टाइम में उसको और भी कोई भी चीज नहीं दिखती, सिर्फ वही चीज दिखती है, उसका फ्रेंड या उसकी इंडस्ट्री जो भी है उसी को वही दिखती है जिससे उसका लगाव रहता है। अगर वो चीजें उससे छूट गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, छूट गई, तो वहां पे इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और किसी से कुछ अपनी बातें कह नहीं पाता। सेम यही कंडीशन हुआ सुशांत सर की लाइफ में, सेम कंडीशन हुआ। उनके पास अचीवमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे आए, उन्होंने मेहनत भी बहुत ही जबरदस्त मेहनत किया, अपनी काबिलियत से उन्होंने आगे बढ़े, फिर भी उनको कुछ लोगों की वजह से डिप्रेशन में आ जाना पड़ा और इस लॉकडाउन में वो घर से बाहर भी नहीं निकल सके, अपनी बातें फ्रेंडों को नहीं शेयर कर सके। इसमें भी प्रॉब्लम आ गई और उनको काफी लोगों द्वारा काफी उल्टा सीधा बोला गया और कई प्रॉब्लम उनको डाल दी गई, उनको आगे बढ़ने से भी रोका गया। इस वजह से सुशांत सर डिप्रेशन में आ गए और अंत में निर्णय ले लिया कि मैं सुसाइड कर लूं। जहां तक कि ऐसा ही हुआ है। आप सभी को कैसा लगा इनके बारे में नॉलेज, प्लीज एक बार अगर दिल छू जाए तो शेयर करना। जैसा कि आप लोगों को आगे की बात में बताना चाहता हूं, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्याग दो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्याग तुम करो। का मैदान छोड़कर मत भागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मेरे दोस्त, इसलिए हमको कोशिश करना ही करना चाहिए। कोई कुछ भी बोल रहा है मेरे बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आज नहीं कल से ही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डिप्रेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, फ्रेंड कुछ बोल रहा है, कोई छोड़ के आपको जा रहा है, नो टेंशन, कोई और मिलेगा, कोई और चीज मुझे अच्छी मिलेगी। जैसे कि कहावत है, अगर आपके साथ खराब हो रहा है तो उसके साथ, अगर खराब हो रहा है तो अच्छा होने वाला है, अगर अच्छा हो रहा है तो खराब भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके लाइफ में कुछ खराब हो रहा है तो ये याद रखें कि अच्छा होने वाला है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं और मैं सुशांत सर को नमन करता हूं। इनकी आत्मा को ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि कहीं भी रहे, संतुष्ट रहे, शांति मिले इनकी आत्मा को। आप सभी को थैंक यू सो मच।